हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की अमेरिकी यात्रा है। उनको 21, 22 और 23 तारीख को अमेरिका की यात्रा पर रहना है। उनकी इस यात्रा से पहले एक सुर्खी बनी हुई है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस टाइम चल रही हैं, और वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका की जो एक कोर्ट है, उनकी जो एक अदालत है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को ये कहा गया है, उसमें बताया गया है कि आप आ तो रहे हैं और कोर्ट में भी मिलते जाना। अब ये बात इस टाइम इतनी ज़्यादा सुर्खी बनी हुई है कि ऐसा आखिर हो क्या गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले इस तरह की सुर्खियां बनी हुई हैं। अब ऐसी सुर्खी बनने के पीछे वजह है, एक व्यक्ति है जो है पन्नू। आपको पता होगा पिछले कुछ दिन पहले ही पन्नू का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का बना हुआ था, जिस समय निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में, और जो पन्नू ने जो भारत विरोधी जो जिस तरीके से बयान दिए थे, तब से लेकर एक भारत के खिलाफ जो है माहौल बनाया जा रहा था कि उसके भारत के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा था कि कनाडा में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति जो हैं, जो खालिस्तानी हैं, उनकी जो हत्या है, उनको जो टारगेट किलिंग करवा रहा है वो भारत करवा रहा है। अब ऐसे में जो अमेरिका है उसको आदत ही है अमेरिका की, तो दूसरों के जो देश के जो मामलों में हस्तक्षेप करने की, आखिर वो जो ठहरा अपना जो है सुपर पावर देश, सबके ऊपर सबको, सारे देशों को ये चाहता है वो कि उसका कंट्रोल रहे, वो जिस तरीके से चाहे सारे देशों को अपनी तरीके से घुमा सके। तो अमेरिका ने इसी के चलते जो है अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये बयान दिया गया है, ये सम्मन आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर आप अमेरिका की यात्रा पर आते हैं तो आपको साथ के साथ जो है कोर्ट में भी अपनी जो है जो बातें हैं उनको बताकर, उनको बातों को रख कर जाना है, ताकि ज़रूरत हमें आगे नेक्स्ट ना पड़े। अगर आप ऐसा अब नहीं करते हैं तो हो सकता है हमें अपने दोबारा कोई जो है कार्यवाही करनी पड़े, या आपको फिर दोबारा से कोर्ट में बुलाया जाए। अब ऐसा ये होता इसलिए है कि जो पन्नू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चालाक व्यक्ति है। वो हमेशा भारत विरोधी रहता है, भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचता है, साजिशें बनाता है, भारत विरोधी बयान देता है, भारत को वो पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे में जो पन्नू है उसकी मंशा क्या ही, एक बार फिर से वो सुर्खियों में बने रहना चाहता है। वो सोचता है कि किसी तरीके से वो सुर्खियों में आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा होनी है। 21, 22 और 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर रहने हैं। ऐसे में जो पूरी जो न्यूज़ है वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, और भी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो उसमें जो सुर्खी बनी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर, उससे पहले ये पन्नू की एक चाल हो सकती है जिसके तहत उसने इस तरीके की जो एक कदम जो है उसने आगे स्टेप, उसकी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। उसने जो है अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है उसने ये केस दर्ज कराया था, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का वहाँ की अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बयान दिया था, ये सम्मन दिया था कि अगर आपको अमेरिका की यात्रा पर आना है तो आपको साथ के साथ कोर्ट भी आना होगा, क्योंकि जो पन्नू से रिलेटेड जो भी केस है, जो भी बात है, आपको अपनी तरफ से उस पर सफाई देनी है, आपको अपनी तरफ से उसमें दलील देनी है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी यात्रा है उसमें जो है अमेरिका, हमेशा से आपको पता ही है अमेरिका जो है वो एक ऐसा देश है, वो जिधर भी जाता है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी देश के साथ नहीं होता है, उसकी अपनी एक अलग ही पॉलिसी है, उसकी अपनी एक रणनीति रहती है। वो हमेशा से ही जितने भी सारे देश हैं वर्ल्ड में, जितने भी देश हैं, उन सभी की जो है ठेकेदार है, एक तरीके से कह सकते हैं। उन सभी का ऊपर जो है वो सुपर पावर बना हुआ है। वो चाहता है कि अगर कोई भी देश किसी भी देश से अगर कोई वार्ता करता है, कोई समझौता करता है कोई, तो वो अमेरिका की अनुमति से हो, अमेरिका से पूछकर की जाए। अब ऐसे में आपको पता है भारत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है। भारत एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से जो है अपनी इकोनॉमी को बहुत ही तेज़ी से जो है ग्रो करने वाला है। तो ऐसे में हर कोई देश चाहेगा कि भारत के साथ उसके जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। पूरे देश में, दुनिया में जितने भी देश हैं, कंट्री हैं, वैसे तो ज़्यादातर सभी के जो
भारत के साथ रिश्ते हैं वो बेहतर हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ देश जो कुछ कंट्री ऐसी है जो भारत विरोधी हैं, जिसमें से एक जो देश पिछले कुछ समय में सामने आया है वो है कनाडा। अब कनाडा जो देश है, वहाँ पे जो बैठे हुए जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ एक मुद्दा उठाया था कि भारत जो है कनाडा में अज्ञात लोगों की टारगेट क्लीनिंग करवा रहा है। मतलब वहाँ पे जो जितने भी जो खालिस्तानी हैं उनको जो है भारत के द्वारा मरवाया जा रहा है, ऐसे कहा गया था। जब उससे पहले जो एक केस हुआ था जिस समय निज्जर की हत्या हुई थी न, उसमें जब कहा गया था कि जो निज्जर की जो हत्या हुई है वो भारत ने कराई है, उनके द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। अब ये बात कितनी सच्चाई है क्या है, अभी तक इसका ऐसा कोई सबूत या ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फ़िलहाल कनाडा के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो हमारे यहाँ पर हमारा देश का जो नागरिक था, निज्जर जो था, उसकी जो मृत्यु हुई है, उसको जो मरवाया है वो भारत ने मरवाया। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कहीं पे भी पूरे देश में अगर कहीं भी देखा जाए इस तरीके की अगर टारगेट किलिंग हो रही है तो वो सारी की सारी भारत ही कराया जा रहा है। लेकिन कुछ सबूतों के ऊपर भी तो बात होती है। आपके पास कितने सबूत हैं भारत के खिलाफ कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो टारगेट किलिंग है वो भारत के द्वारा कराई गई है, वो भारत ने ही कराई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जो पन्नू है, वैसे तो वो पन्नू जो है वो दोहरी नागरिकता लिए हुए है। पन्नू के साथ वो कनाडा में रहता है, फ़िलहाल वो कनाडा में रहता है पूरी तरीके से, और उसके पास जो नागरिकता है वो कनाडा की भी है और अमेरिका की भी है। अब ऐसे में पन्नू जो है वो हमेशा भारत विरोधी बयान देता है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, भारत के जो लोग हैं जो खालिस्तानी हैं उनको हमेशा से उनको गलत दिशा में लेके जाता है। वो भारत के खिलाफ हमेशा रहता है, उसके जो बयान रहते हैं वो हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं। अब ऐसे में पन्नू एक ऐसा व्यक्ति है जो कि देखा जाए तो वो भारत के अंदर, वो कनाडा में बैठे रहना चाहता है, लेकिन वो जो भारत का जो माहौल है ना उसको ख़राब करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भारत में जो मौजूदा सरकार है वो काम करे अच्छे से, वो हमेशा उसके खिलाफ रहता है, भारत विरोधी बयान देता है, वहाँ का भारत का माहौल बिगाड़ना चाहता है। तो ऐसे में भारत को चाहिए था कि जो उसको पन्नू को मारने की जो सिफारिश दी गई थी, उसकी जो सुपारी दी गई थी, एक तरीके से कह सकते हैं मारने की जो है सुपारी दी गई थी, जिसके चलते जो है उसमें अमेरिका की जो अदालत है, अमेरिका की जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे इस तरीके का केस दर्ज हुआ था कि जो भारत है वो पन्नू को मरवाना चाहता है। उसने उसके लिए जो है एक सुपारी दी हुई है, उसको टारगेट किलिंग करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये केस तो दर्ज हो गया, लेकिन ये जो सामने आया है वो एक सोची समझी साजिश के तहत आया है, सोची समझी एक बनी बनाई एक रणनीति के तहत ही ऐसा हुआ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा है, उससे पहले ही ये सुर्खियों में आ गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, और उनके साथ साथ अजीत डोभाल जी और जो हमारे रॉ प्रमुख हैं उनको भी इस तरीके से बोला गया है, अगर वो भी वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी वहाँ पे जवाबदेही करनी पड़ेगी। अब भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें जो एक अहम रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल है भारत का पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो। भारत की जो विदेश नीति है वो एक ऐसी विदेश नीति है जो भारत खुलकर भी कभी भी किसी भी देश के समर्थन में नहीं आता है। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहता है, वो हमेशा से किसी भी देश में हो वो शांति की बात, जो शांति का प्रस्ताव उसकी तरफ से सबसे पहले ये आता है। अब ऐसे में जो भारत के खिलाफ जो इस तरह की साजिशें की जाती हैं, भारत के खिलाफ उकसाने वाली बात की जाती है, भारत के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, और वहाँ बैठे कनाडा में पन्नू जैसे अगर व्यक्ति अगर भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश रचेंगे विदेश में बैठकर, तो क्या भारत चुपचाप बैठा रहेगा? क्या हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी नहीं बैठा रहेगा। तो ऐसे में जो ये मामला सामने आया है पन्नू का, ये पन्नू को जो मारने की सिफारिश दी गई थी वो भारत की तरफ से दी गई थी, ऐसा पन्नू के द्वारा कहा गया था। अब अमेरिका जो है वो अमेरिका का अपना अलग ही एक लाभ रहता है।
क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका कभी भी किसी का भी सगा नहीं है, वो कभी भी किसी के भी देश, कोई भी देश हो वर्ल्ड कंट्री में, वो हमेशा अपने अपने नागरिकों को और अपनी जो उनकी जो प्रायोरिटी है उनको सबसे पहले रखता है। वो किसी भी अपने देश के नागरिकों के हित को लेकर अमेरिका जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आगे रहता है। अगर उसके नागरिकों को लेकर, अगर उसके देश की अगर किसी भी आंतरिक अगर व्यवस्था की, अगर उसकी शांति की कोई बात होती है, तो उसकी जो स्टेप है, जो कार्रवाई है ना, वो बहुत अलग लेवल की रहती है। लेकिन अगर वहीं अगर भारत की बात हो, भारत के अब ये अमेरिका का दोहरा जो चरित्र है वो इसी तरीके से तो सामने आता है। भारत को अपने अपने जो देश के नागरिक हैं उनको तो इतनी प्राथमिकता दी जाती है, वहीं अगर दूसरे देश का कोई खालिस्तानी है, कोई आतंकवादी है, अगर वो भारत के विरोध में नारे लगा रहा है, भारत का माहौल बिगाड़ना चाहता है, अगर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो भारत चुपचाप रहे, भारत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई ना करे। अमेरिका ये चाहता है। तो अमेरिका का जो हस्तक्षेप है इस मामले में इसलिए आया है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही है कि जो भारत है, भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। वो इसी बीच अपनी इन 3 दिवसीय यात्रा में वो भारत के जो अमेरिका के जो बाइडेन से भी मिलेंगे और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और भी उनकी अपनी जो इस तरह पे उनकी जो बातें हैं वो रहेगी। अब उनकी इस यात्रा के बाद में किस चीज़ें की बातें सामने आती हैं, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। बहुत ही एक आने वाले समय के लिए क्या रणनीति होगी, क्या प्लान होगा, ये एक उनकी अपनी एक विदेश नीति के तहत माना जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो है चुनावों का जो है, अमेरिका में चुनाव होने हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी हैं और जो बाइडेन भी हैं। तो अमेरिका की इस चुनावी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है ये बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है अमेरिका के लिए। और माना तो यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो दोनों ही वहाँ के दोनों ही लोगों से मिलने वाले हैं। ऐसे में अब दोनों से बात करने के बाद में क्या रणनीति सामने आती है वो आने वाले समय में देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो देखा जाए तो अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतलब सुलझे हुए रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के और अमेरिका में कोई आपसी ऐसा कोई मतभेद हो या टकराव हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका के साथ बेहतर ही हैं। अब इस यात्रा के बाद में क्या चीज़ सामने आती है देखने वाली बात होगी अपने आप में। लेकिन एक बात तो है, जिस तरीके से कनाडा ने भारत के खिलाफ जो एक माहौल बनाने की कोशिश की है वो पूरी तरीके से उसमें नाकाम तो ज़रूर हुआ है। क्योंकि कनाडा ने जो है भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उठाना चाहा था। आपको पता होगा जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, भारत में जिस टाइम में G20 सम्मेलन हुआ था उस समय बाकी देशों के जो राजनयिक आए हुए थे, अमेरिका के भी, इटली, फ्रांस, सभी देशों के आए हुए थे। और उस समय जस्टिन ट्रूडो भी हमारे देश में उस जो है इवेंट में भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जो है पन्नू का जो ये खालिस्तानियों का जो मुद्दा है वो G20 समिट में उठाना चाहा था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे थे। वो पूरी तरीके से इसको उठा नहीं पाए थे, सबके सामने नहीं ले पाए थे। लेकिन आपको पता होगा जब फिर वो वापस भी गए थे यहाँ से और उनका जो प्लेन था वो भी ख़राब हो गया था, जिसके चलते उनको भारत में रुकना पड़ा था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद में, भारत की यात्रा से जाने के बाद में अचानक से जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह भारत के खिलाफ उनका जो एक रवैया रहा था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग था। उन्होंने यहाँ से जाने के बाद अपनी नाकामी को छुपाने के बाद में उन्होंने अपने देश जाकर भारत के खिलाफ इस तरीके का एजेंडा तैयार किया था कि जो भारत जो है वो कनाडा में अज्ञात लोगों को मरवा रहा है। जिस तरीके से खालिस्तानियों की लगातार जो वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी, मारे जा रहे थे, तो कनाडा का ये आरोप था भारत पर कि जो ये टारगेट किलिंग हो रही है इस समय कनाडा के अंदर वो पूरी तरीके से भारत के करा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया था कनाडा के तहत। लेकिन उस समय जो पन्नू था, पन्नू को जो शरण दिए हुए हैं, पन्नू को उस टाइम कनाडा पूरी तरीके से उसके सपोर्ट में है, पन्नू को वो अपने यहाँ पे रखता है। और जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी अपने वोट बैंक में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका जो एक बहुत बड़ा जो उनका उस कनाडा के अंदर जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है वो जो है जो ये पन्नू है वो इसके समर्थन के लोग हैं। तो ऐसे में वो अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही।
क्योंकि उनको पता है कि अगर वो खालिस्तानियों का सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर उनकी हितों की बात नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार को गिरा देंगे। इसी डर के चलते हुए जो जस्टिन ट्रूडो थे, कनाडा ने उस समय भारत के खिलाफ इस तरह का माहौल तैयार किया था, ताकि वो जो खालिस्तानी जो है उनको बराबर ये बताता रहे कि हाँ, वो भारत के विरोध में है, और वो जितनी भी ये टारगेट किलिंग हुई है, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जैसे निज्जर की हत्या हुई थी, वो उसका जो है विरोध कर सके, ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल है पूरे वर्ल्ड में, उसकी जो है एक तरीके से फजीहत की जाए कि किस तरीके से उसका एक जो है इंटरनेशनल जो रेपुटेशन होती है वो कहीं ना कहीं उसकी साख खराब हो भारत की। ऐसा उसके द्वारा एक माहौल तैयार किया गया था। लेकिन भारत को ये जानना ज़रूरी होगा कि उसको अपने सभी देशों को बैलेंस करते हुए चलना होगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे उसके पड़ोसी देश हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, कोई भी देश हो, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत एक इस समय जो है एक दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में उसको सभी देशों को बैलेंस करते हुए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका की इस यात्रा के बाद में किस तरीके का बातें सामने आती हैं, ये अपने आप में आगे जानने का एक विषय होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही कहा गया है कि अमेरिका की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। वो 21, 22 और 23 तारीख को 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका रहेंगे, और उसके बाद वापस अपने देश वो आएंगे। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है कनाडा की तरफ से, या फिर पन्नू की तरफ से, या बाकी और देश की तरफ से, ये क्या सुर्खी बनती है, ये अपने आप में एक देखने वाली बहुत ही दिलचस्प जो है एक बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम आपको यही बताएंगे कि इस समय जो वर्ल्ड में जो है जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है इस टाइम युद्ध का, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे फिर वो चीन का ताइवान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर इज़राइल और हमास के बीच जो बहुत काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है, वो भी एक तरीके से अपने आप में एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ी एक तबाही की ओर है। क्योंकि पूरे देश में अगर इस तरीके से युद्ध के माहौल बना हुआ है जिस तरीके से, वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड में पूरी में शांति होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इधर इज़राइल जो है वो हमास के पीछे पीछे पड़ा हुआ है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे जो पूरे वर्ल्ड में जो जितनी भी कंट्रियां हैं, जितनी भी ये देश हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ आपस में संघर्ष चल रहा है। लेकिन इधर अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं, वैसे तो भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी, अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें या फिर चीन के साथ भी हमारे भारत के जो रिश्ते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अब ये भी सामने आया है कि जो भारत के चीन के साथ रिश्ते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुए हैं, जब से हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं और जो चीन के वांग यी हैं, उनके बीच जब से वार्ता हुई है रूस में, जब से, तो अब तो जो भारत और चीन की जो सीमाएं हैं वो भी अपने अपने जो है क्षेत्र से काफ़ी पीछे हटने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है, जो कि होना भी चाहिए दोनों देशों, क्योंकि भारत और चीन जो है वो दोनों पड़ोसी देश हैं। और ऐसे में भारत और चीन के मध्य जो है दोस्ती होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो भारत के साथ साथ चीन तो है ही। चीन तो फ़िलहाल इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन साथ ही साथ जो भारत है, भारत भी इस दौड़ में शामिल है अब। तो ऐसे में चाहिए कि चीन और भारत का साथ होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए ऐसी स्थिति होना बहुत बेहतर होगी, चाहे वो चीन के लिहाज से देखा जाए या फिर वो भारत के लिहाज से देखा जाए। और साथ ही साथ जो रूस ने इस तरीके का प्रयास किया है वो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस विषय में फ़िलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है, जो जानकारी दी जाती है, आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट कर ये भी ज़रूर बताइएगा, क्या, ताकि हम आगे जो है नेक्स्ट और वीडियो ला सकें। वैसे हमारी तरफ से कोशिश तो यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा जो है कॉन्टेक्ट ला सकें, आपके लिए बना सकें। लेकिन फ़िलहाल कुछ कमियों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अच्छे से जो है एक तो
मेरी जो वीडियो होती है उनमें आवाज़ की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कोई माइक वगैरह ऐसा है नहीं जिसके तहत जो हम आवाज़ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो साउंड है वो बहुत अच्छे से आ पाए। अभी जो है थोड़ी सी शुरुआती लेवल पर ये कोशिश है एक तरीके से की जा रही है, तो यही कोशिश थोड़ी सी जारी रहेगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फ़िलहाल हमारी जो वीडियो है हमको बताइए कि कैसी लगती हैं, ताकि इसमें धीरे धीरे सुधार भी किया जाएगा, और आगे हो सकता है आपको ये जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छे बेहतर मिले। मेरे द्वारा यही एक प्रयास किया जा रहा है, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।